हो, नित्य पाठ ना कर सको तो श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठते शृणुयाद यस्तु दुसहस्त्र फलम लभेत। श्लोकार्धम आधा श्लोक पढ़ो, श्लोक पादम बोले आधा भी नहीं पढ़ सकते तो एक पद पढ़ लो। सारी बात समझ। एक श्लोक बताता हूं आपने सबने सुना होगा, जब ये बीच में बारिशें हुई थी ना, बहुत सारी बारिशें हुई थी, प्रलय जैसी स्थिति बन गई थी, तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टीवी पर सभी लोग कह रहे थे कि भैया इस श्लोक का उच्चारण करो भागवत जी के। कौन से? के कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 4 पदों से एक श्लोक बनता है, आपको तो पता है, शास्त्र जी है। कृष्णाय वासुदेवाय एक, हरये परमात्मने 2, प्रणत क्लेशनाशाय 3, गोविंदाय नमो नमः 4। तो इसी श्लोक का भाव भागवत जी में कहा गया कि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, बोले आधा श्लोक पढ़ लो। कैसा? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, आधा श्लोक बोले नहीं पढ़ सकते, तो बोले एक पद पढ़ लो इसका, तो बोले कौन सा? कृष्णाय वासुदेवाय। केवल इतना बोलो, क्या बोलो जोर से, क्या? कृष्णाय वासुदेवाय बोलो, क्या बात है, अब तो पूरा बोलो। हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद भगवान हमारे सभी क्लेशों को, हमारे सभी कष्टों को, हमारे सभी दुखों को नष्ट कर दो। और हम तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा यदि कोई दुख है, शरीर का कष्ट नहीं, परिवार का कष्ट नहीं, पड़ोसी का कष्ट नहीं, सबसे बड़ा कष्ट क्या है इस जीव के लिए? क्योंकि जब ये जीव परमात्मा से विलग हुआ ना, शाश्वत सखा कहा गया है शास्त्रों में इसे, जब ये परमात्मा से विलग हुआ ना, तो भगवान ने कहा कि अरे सखा जल्दी लौटाना, लेकिन ये आया और संसार की मोह माया में ही संलिप्त हो गया। हम आपकी बात नहीं, अपनी भी बात कह रहे हैं। इसलिए यदि सबसे बड़ा यदि कोई कष्ट है, सबसे बड़ा यदि कोई क्लेश है, तो वो कौन सा है? के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनर्जन्म पुनर्मरण, जन्म लिया, पच मरियो बैल की नाई, सोए रहे उठ खायो, बावरे तूने हीरा जन्म गवायो। दिन रात इसी में रह गए। लेकिन ठाकुर से प्रार्थना करना कि ये ठाकुर, ये जो आवागमन का चक्कर है ना, जन्म और मरण के चक्कर से ठाकुर हमें मुक्त करके शाश्वत सखा के रूप में अपने चरणों में स्थान देना। बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए कहा गया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। भागवत जी ये घोषणा कर रहे हैं, शास्त्री जी धुंधुकारी कह रहा है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण चित्तम समाश्रयेत। भागवत की कथा ऐसी है जिसके श्रवण से हरि हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए शास्त्री जी हम आपसे एक निवेदन करते हैं, आपके पिताजी मदन लाल जी ने बड़ा भाव के साथ आपके इस प्रांगण में ये अनुपम अनुष्ठान करवाया है, तो धन्यवाद करना अपने पिता का। जन्म जन्मांतर तक इस बात को नहीं भूलना, आप
दोनों पुत्रों ने। मरने पर तो सभी करवा लेते हैं महाराज, पर जीते जी जो अपने पितरों की, जीते जी जो अपने माता पिता की सेवा करे, वास्तव में वही पुत्र धन्य कहा गया है। बोलो गोविंद भगवान की। जीते जी तो चाय को नहीं पूछते हैं, जीते जी तो हम अपने माता पिता को पूछते नहीं, और मरने के बाद कितनी हम क्रियाएं करते हैं, फिर रोते हैं, फिर पछताते हैं। याद रखना, माता पिता के चले जाने पर जब पुत्र रोता है तो वो इसलिए नहीं रोता कि पिता चले गए, वो इसलिए रोता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलतियां हो गई जो मैं जीते जी अपने बाप की सेवा नहीं कर पाया, अपने पिता की सेवा नहीं कर पाया। शास्त्र कह रहा है क्या? आपके पिताजी के लिए, हम सभी के पिता के लिए, के पिता धर्मा पिता कर्मा, के पिता एव परमं तपा, पितरा पिता प्रीति मापन्ने, प्रियन्ते सर्वदेवता। पिता धर्म है, पिता धर्म पिता कर्म। पुत्र के लिए पिता ही धर्म है, पिता ही कर्म है, पिता ही परम तप है, पिता ही स्वर्ग है। जीते जी इस पिता की सेवा कर लो, इस माँ की सेवा कर लो। शास्त्र कह रहा है पितरो यस्य तृप्यन्ति, जीते जी जिसके माता पिता तृप्त हैं, घोषणा कर रहे हैं शास्त्र क्या? पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च। देखो कितनी प्यारी बात है, समझना इस बात को। मेरा भाव ये रहता है कथा में कि मैं ज्यादा से ज्यादा श्लोक सुनाऊं। कथा को तो हम आपसे कहते हैं तो आप भी 1-2 घंटा कथा सुना देंगे, हाँ, लेकिन हमारा ये विचार रहता है मूल भागवत के श्लोकों को जितना अधिक यजमान परिवार सुने उतना आनंद है, और उतना ही यजमान का भी कल्याण है, और उतना ही हमारा भी कल्याण है। बोलो गोविंद भगवान की। अर्थात पितरौ यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च, तस्य भागीरथी स्नानम हन्यहनि वर्तते। जीते जी जिसके माता पिता तृप्त हो गए, समझ लेना गंगा स्नान आपने कर लिया। बोलो गोविंद भगवान की। माता को क्या कहा गया? के सर्व तीर्थमयी माता। पुरातन समय में शास्त्री जी, आपको तो सब पता है कैसा होता था भाई जी। 25 वर्ष तक ब्राह्मण बटू, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्णों के गुरुकुल में शिक्षा लेने जाते थे। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद समावर्तन जब होता था तो यज्ञोपवीत पूर्ण धारण करवाकर गुरु अंतिम शिक्षा अपने शिष्य को देता था, और गुरु कहता था कि बेटा जब तू घर जाएगा तुझे 3 गुरु मिलेंगे, 3 देवता मिलेंगे। घर जब जाएगा तो तुझे 3 देवता मिलेंगे, जिसमें पहला देवता होगा मातृदेवो भव, माता, फिर पितृदेवो भव, फिर पिता, और फिर अतिथि देवो भव, फिर अतिथि, और अंत में मुझसे तू शिक्षा प्राप्त करके गया है आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए पुत्र जब तू घर जाएगा तो घर में तेरी माता तुझे सर्वप्रथम मिलेगी। जितनी प्रसन्नता तुझे तेरी माता को देखकर होगी, और तेरी माता को तुझे देखकर जितनी प्रसन्नता होती है संसार में और कोई नहीं इतना प्रसन्न होने वाला। इसलिए हे पुत्र जब जाएगा तो तेरी माता का स्वरूप कैसा है, भाव से सुनना। के सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मा सर्वयत्नेन पूजयेत। इसलिए हे मेरे प्रिय शिष्य, जब घर जाएगा तो सर्व तीर्थमयी माता तुझे मिलेगी, जिसके चरणों में, जिसके पैरों में संसार के समर्थ तीर्थ है, उस माता के चरण की वंदना करना। फिर तुझे पिता गुरु मिलेंगे,
पिता देव मिलेंगे, फिर उनके पिता के चरणों में प्रणाम करना जो समस्त देवमय है, और जिसने माता और पिता की शुश्रूषा कर ली, सेवा कर ली, उसके लिए और क्या अप्राप्य रह सकता है। बोलो गोविंद भगवान की। मातरम पितरम चैव यस्तु कुर्यात प्रदक्षिणम। जो माता और पिता की, आपको बता रहा हूं शास्त्री जी, आप दोनों पुत्रों को बता रहा हूं, आपके माता पिता के कितना बड़ा सौभाग्य है आपका। जो अपने माता पिता की प्रदक्षिणा कर लेता है, ध्यान से सुनो बात को, आप भी सुनो बात को। जो अपने माता पिता की प्रदक्षिणा कर लेता है, प्रदक्षिणा समझते हो, परिक्रमा। अच्छा कथा सुनो एक प्यारी सी, मुझे बड़ी प्यारी शिव पुराण की कथा याद आ रही है। भाव के साथ जयकारा लगाओ, बोलो गोविंद भगवान की। अभी 7 तारीख को यहाँ पर कथा समाप्त करके हमें धारों की धार सोलन में शिव पुराण प्रारंभ करना है 7 ही तारीख को। तो एक शिव पुराण का बड़ा प्यारा वचन हमें कथा याद आ रही है, आपकी आज्ञा हो तो सुनाए। इस श्लोक पर हमें याद आई क्या, के मातरम पितरम चैव यस्तु कुर्वतः प्रदक्षिणम। जो माता और पिता की प्रदक्षिणा कर लेता है, प्रदक्षिणी कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। मान लेना, समझ लेना, और ये बात को गांठ बांध कर इस बात को समझ लेना कि जिसने माता और पिता की प्रदक्षिणा कर ली, समझ लेना उसने इस धरती के सप्तधरा वसुंधरा की परिक्रमा कर ली। गणेश और कार्तिकेय जी महाराज में एक बार बहस हो गई। कार्तिकेय जी महाराज ने कहा कि मैं विवाह पहले करूं। गणेश जी ने कहा ना, हम विवाह करेंगे महाराज पहला। कार्तिकेय ने कहा महाराज मैं बड़ा हूं। गणेश जी कहने लगे आप बड़े भले ही हैं, परंतु मैं छोटा बेशक हूं, लेकिन माता पिता का अत्यंत प्रिय हूं, विवाह तो मेरा ही होगा। दोनों लड़ने झगड़ने लगे। छोटे बड़े भाइयों में कैसी लड़ाई होती है आपको तो पता ही होगा बचपन से, कैसे लड़ते हैं दोनों। तो लड़ते लड़ते खबर पहुंच गई माता पिता के पास। अब बताओ कार्तिकेय भगवान और श्री गणेश भगवान के माता पिता कौन है? जोर से बोलना, कथा उसके बाद शुरू करूंगा। जयकारा लगाओ पहले, बोलो गोविंद भगवान की। कौन है माता पिता? शिव। अब एक और बात बताता हूं, शिव पार्वती नहीं कहना, भगवान शिव और माता पार्वती कहना। क्या कहना? भगवान शिव और माता पार्वती। बोलो शंकर भगवान की। आप लोग इतने भाव से कथा सुने ना, अंदर से उबाल आ रहा है हमारा। तो प्रेम से सुनो बात। झगड़ते झगड़ते माता पार्वती और भगवान शंकर के पास पहुंच गए। गणेश जी कहने लगे पिताजी हमारा विवाह पहले कर दो। कार्तिकेय भगवान कहते हैं कि नहीं पिताजी, विवाह तो हमारा ही पहले होना चाहिए, हम बड़े हैं। माता पार्वती भगवान शंकर आपस में एक दूसरे को देखने लगे, कहने लगे हमारे बेटे अब बड़े हो गए हैं, इनका विवाह तो जरूर करना चाहिए। लेकिन इनकी लड़ाई कैसे समाप्त हो, समझाने का बालपन में कौन प्रयास करे। युवावस्था एक अवस्था ऐसी होती है ना महाराज, इसमें जल्दी जल्दी व्यक्ति समझता नहीं है, अपने आप को ही बड़ा समझता है। बोलो गोविंद भगवान की। प्रार्थना करने लगे। शंकर भगवान ने कहा ठीक है पुत्रों, यदि तुम में से जो पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं करके सबसे पहले हमारे पास वापस आएगा, उसको क्या होगा? उसका पहले विवाह हो जाएगा। क्या होगा? उसका पहले शादी हो जाएगी। ब्याह पहाड़ी भाषा में। बोलो गोविंद भगवान की। विवाह हो जाएगा। बोले ठीक है। कार्तिकेय भगवान को वाहन मोर महाराज, मोर पर बैठे फुर धरती के परिक्रमा लगाने चले गए। गणपति भगवान को वाहन छोटो सो चूहो महाराज। अब इसके ऊपर बैठे लंबोदर है महाराज,
बड़ा पेट गणेश जी महाराज का, लंबी जी सूंघ। गणेश जी सोचने लगे कि जाएं तो जाएं कहाँ, भैया तो जल्दी परिक्रमा करके आ जाएगा, इसका तो विवाह हो जाएगा। लेकिन क्या कहते हैं, गणेश जी की 2 पत्नियां जब विवाह हुआ ना, उससे पूर्व गणेश जी महाराज ने क्या किया, मन में सोचा, आंखें बंद की, बुद्धि के देवता तो हैं, प्रखर बुद्धि के मालिक तो हैं। मन में सोचा क्या कि शास्त्र कहता है के मातरम पितरम चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम प्रदक्षिणी कृता तेना सप्तदीपा वसुंधरा। मन में ये सोचने लगे कि जिसने माता और पिता की प्रदक्षिणा कर ली, उसने सप्तदीप वसुंधरा की 7 परिक्रमाएं कर ली हैं, तो शास्त्र कभी झूठ कह नहीं सकता। हाथ जोड़े और अपने माता पिता की परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया। 7 परिक्रमाएं की महाराज। कितनी? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, एक बार और जोर से बोलो। हाँ, 7 परिक्रमाएं की। और 7 परिक्रमाएं जब समाप्त हुई, हाथ जोड़कर शंकर भगवान के पास माता पार्वती के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, गणेश जी, पिताजी, अब तो हमारा ही पहले ब्याह होगा। शंकर भगवान कहने लगे कि अभी तुमने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं लगाई। तो गणेश जी महाराज कहने लगे, पिताजी, शास्त्र का वचन यदि सत्य है कि माता पिता की प्रदक्षिणा करने से सप्तदीप वसुंधरा की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है, तो मैं अपने भाई से जीत गया। बोलो गोविंद भगवान की। अब आपकी मर्जी है, या तो शास्त्र को झूठा ठहरा दो या फिर इस वचन को सत्य कर दो। शंकर भगवान ने कहा, धन्य हो गणेश, धन्य हो मेरे पुत्र, तुमने आज हमारा हृदय जीत लिया। तो ऐसा शिव पुराण में वर्णन आता है महाराज कि जब तक कार्तिकेय जी महाराज वापस आए ना, तब तक तो गणेश जी के बाल बच्चे भी हो गए महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। अंदर बड़ा सुंदर चित्र लगा रखा है मदन शर्मा जी ने गणेश जी के परिवार का। मैं बड़े गौर से देख रहा था, बड़ा प्यारा चित्र है। इनके पूजा रूम में हमारा कक्ष है ना, तो वहां पर बड़ा प्यारा चित्र लगा है। गणेश जी और उनके पत्नियां रिद्धि सिद्धि, उनके पुत्र शुभ और लाभ की दोनों पत्नियां, बड़ा सुंदर चित्र लगा रखा है। तो मैं हृदय से उस चित्र को देख रहा था, तो हृदय से ये कथा भी गणेश चरित्र आपके सामने प्रस्तुत हो गया। बोले गणपति भगवान की। तो गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके सप्तदीप वसुंधरा की परिक्रमा का फल प्राप्त किया। तो शास्त्र का वचन झूठा कैसे हो सकता है? तो माता पिता की परिक्रमा और माता पिता की शुश्रूषा सेवा से बड़ा और क्या फल हो सकता है? श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य का प्रथम श्लोक के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ पर भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन किया गया है। वो आपको साधारण से शब्दों में समझिए कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद। सत्य सत्स्वरूप अर्थात सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप अर्थात आनंद स्वरूप, चित्त स्वरूप अर्थात प्रकाश स्वरूप, आनंद अर्थात आनंद स्वरूप। 3 रूप भगवान के, सत्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और आनंद स्वरूप। कार्य क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं, अंत में संहार कर देते हैं। और क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। मनुष्य 3 प्रकार के तापों से जो तपित रहता है, त्रस्त रहता है, उन 3 प्रकार के तापों का विनाश करते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। एक होता है दैहिक ताप, शरीर का कष्ट, शरीर में कोई रोग हो जाना, सर्प दंश से कोई रोग हो जाना, सर्प का काट ले, कुत्ता काट ले, ये दैहिक ताप। दैविक ताप कहते हैं
दैविक ताप जो देवताओं के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, जैसे अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, अनावृष्टि, बहुत समय तक बारिश ही ना होना, अकाल पड़ जाना, दुर्भिक्ष, किसी प्रकार की आधी व्याधि लग जाना, ये दैविक कोप होता है। और एक होता है भौतिक, जो संसार के लोगों के द्वारा हमें दिया जाता है। किसी मनुष्य के द्वारा हमें कोई कष्ट दिया गया, उसे भौतिक ताप कहते हैं। कहते हैं इन 3 प्रकार के तापों को नाश करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। आइए हम सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा है, सूत जी महाराज, वैष्णव लोग जो होते हैं, वे वैष्णव लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? सबसे उत्तम साधन क्या है? और हमें ये भी बताएं। आपने अनंत कथाएं हमें सुनाई, लेकिन हमारे जो कानों को मधुर लगे, हमारे कानों को जो सुनने में अच्छा लगे, वो कोई ऐसी कथा सुनाई। और साथ में हमें ये भी बताएं कि कृपा करके गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्ति करने के लिए जो सबसे उत्तम साधन है, उसके विषय में भी हमें बताएं कि वैष्णव लोग कृष्ण को कैसे प्राप्त करते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं। सूत जी महाराज को आनंद आ गया। कहने लगे सूत जी महाराज, हे शौनकादि 88,000 ऋषियों, ये जो जीव है ना, ये जो व्यक्ति है, ये जो जीव है, ये कैसा है? बोले काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम्। इस कलयुग में यदि काल रूपी व्याल के मुख में जो बैठा है, कौन? ये जीव। आ रही बात समझ में? अगर आ रही है तो ऐसे करो, नहीं आ रही तो ऐसे करो। नहीं आ रही ना, मेरे को पता है। हाँ, काल कहते हैं समय को। काल अर्थात मृत्यु। मृत्यु रूपी जो सांप है ना, सांप, वो मुंह खोलकर बैठा है, और उस मृत्यु रूपी सर्प के मुख में ये जीव बैठा है। कौन जीव? हम और आप। पता है किसी को कि कब मरना है? जन्मदिन की तिथि याद है? सबको बताओ कि इतनी तारीख को पैदा हुआ, पर ये तारीख पता है कि इतनी तारीख को जवान हुए, इतनी तारीख को बूढ़े हुए? नहीं है पता। किसको पता है कि मृत्यु कब आ जाए, कैसे आ जाए, कहां आ जाए? कोई पता नहीं है ना? तो ऐसे इस काल रूपी सर्प के मुख में हम सब बैठे हैं, लेकिन हमको पता नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक दिन मौत आएगी, लेकिन मानते नहीं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, ऐसे ही इस काल रूपी व्याल की अर्थात मृत्यु के भय को दूर करने के लिए और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम साधन है श्रीमद् भागवत शास्त्र। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। मेरी घड़ी खराब हो गई है। हम इसमें समय देख रहे थे 10:44। हमने सोचा कि सुबह ही शुरू कर दी कथा, तो बीच बीच में हमें ये बताते रहे ना कि समय कितना हुआ। आज तो हम 10 मिनट शायद लेट आए, क्योंकि पहला दिन था। हमारा नियम है, बंधुओं ध्यान से सुनना बात को, हमारा नियम हम ठीक 1 बजे कथा शुरू करते हैं और ठीक 3:30 बजे कथा को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि लोगों का आवागमन आना जाना होता है। हमारा नियम है, इसलिए बीच बीच में हमें ये बताते रहना कि समय क्या हुआ है। बोलो गोविंद भगवान की। या यजमान जी कोई टाइम पीस होगा तो यहाँ पर लगा देना अगर कुछ होगा। अब इस घड़ी को सुधारने हम जा तो सकते नहीं, इसलिए आपने यहाँ टाइम पीस लगा देना है, ठीक है? बोलो गोविंद भगवान की। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से। तो मैं तो वर्णन कर रहा था कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतु, इस काल रूपी सर्प से, मृत्यु रूपी सर्प के भय को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण ही साधन है, और कृष्ण को प्राप्त करने का भी एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत महापुराण है।
क्योंकि ये श्रीमद् भागवत पुराण कैसा दुर्लभ है। भागवत जी में ही वर्णन आता है कि देवानाम अपि दुर्लभम। ये भागवत की कथा तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है महाराज। बोले जब सुखदेव महाप्रभु परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे ना, तो इंद्रादि देवता हाथ में कुंभ लेकर आए, अमृत का कलश लेकर आए। कहा कि हे सुखदेव प्रभु, ये आप अमृत जो है इस परीक्षित को पिला दो, और ये कथा रूपी जो अमृत है, इस कथा रूपी अमृत का पान हमें करवाइए। सुखदेव महाप्रभु नाराज हो गए। नाराज होकर डांटते हुए देवताओं से कहा, हमने तुमसे कोई किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा था। तुम आते बैठ जाते कथा सुनते, हम तो सुना ही रहे थे, लेकिन तुमने विनिमय करने का प्रयास किया, अदला बदली करने का प्रयास किया कि ये सुधा रूपी कुंभ अर्थात सुधा रूपी अमृत परीक्षित को पिलाओ और कथा रूपी अमृत देवताओं को पिलाओ। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुधा रूपी जो अमृत है, एक अमृत है स्वर्ग में महाराज। हम इसका भी अर्थ आप समझ लो, क्योंकि बहुत लोगों की समझ में बात नहीं ना आती। स्वर्ग लोक में अमृत है, सुधा रूपी अमृत, जिसको पान करके व्यक्ति दीर्घजीवी होता है। देवता दीर्घजीवी होते हैं, लेकिन जो भागवत रूपी कथा है, इसका पान करने से हम लोग मनुष्य लोग दिव्य जीवी होते हैं। दीर्घजीवी नहीं, दिव्य जीवी होते हैं। तो कहा कि इस अमृत का पान इस परीक्षित को करा दो, इसे जो मृत्यु का भय है वो भी टल जाएगा। लेकिन सुखदेव महाप्रभु ने डांट दिया और भगा दिया उनको वहां से। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपकी शिष्य परंपरा में, ध्यान से सुनना शास्त्री जी, कि आपकी शिष्य परंपरा में और आपकी पुत्र परंपरा में, दो परंपराएं, एक शिष्य परंपरा होती है, एक परिवार की कुल परंपरा होती है। तो जो सुखदेव महाप्रभु है ना, ध्यान से सुनो बात को, बोलो गोविंद भगवान की। ये 2.5 घंटा आपने मेरी शक्ल देखनी, इधर उधर नहीं देखना किसी को। मैं आपको अच्छा लगूं, मैं आपको ना लगूं, बस 2.5 घंटे आपने मेरा चेहरा देखना। चाहे ये देखते रहो कि व्यास जी की दाढ़ी बहुत बड़ी है, छोटी होती तो और ठीक है। बस मेरे को देखना है, मेरा फोटो देखना है। जब आपका कैमरा घूमता है ना, तो मेरे दिमाग का कैमरा घूम जाता है हमारा, फिर पता नहीं कहाँ बात चलो ध्यान से निकल जाती है। इसलिए आपने मेरे को देखना है। जोर से बोलो गोविंद भगवान की। कहाँ थी कथा? गुरु परंपरा अर्थात शिष्य परंपरा और कुल परंपरा। तो सुखदेव महाप्रभु जो है वो ब्रह्मा जी से दोनों परंपराओं से जुड़े हैं, गुरु परंपरा से भी और कुल परंपरा से भी। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी है। ये जो भागवत जी की कथा आप लोगों को अपने राम सुना रहे हैं ना, ये प्राकट्य चतुश्लोकी भागवत के रूप में नारायण ने प्रदान की ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने प्रदान की नारद जी को, नारद जी ने प्रदान की व्यास जी को, व्यास जी ने प्रदान की सुखदेव महाप्रभु को, और सुखदेव महाप्रभु से परंपरा चली सूत परंपरा की। तो ये हुई शिष्य परंपरा। शिष्य परंपरा में भी जुड़े हैं कौन? ब्रह्मा जी से सुखदेव महाप्रभु, और दूसरी परंपरा कुल नारायण, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र कौन? गोविंद भगवान की। नारद जी कुल परंपरा में भी आ गया। विस्मृति हो जाती है जब कभी गड़बड़ हो जाती ना बीच में, तो फिर ऊपर का माला कई बार खाली हो जाता है शास्त्री जी। तभी हम कहते हैं कि हमों को देखो बस 2.5 घंटे। जोर से बोलो गोविंद भगवान की। ब्रह्मा जी के पुत्र पराशर आ गए, और उन्हीं के आगे जाकर वेद व्यास भगवान, और व्यास जी के पुत्र सुखदेव महाप्रभु। ये हुई कुल परंपरा। तो अर्थात हे ब्रह्मा जी, आपके ही वंश में, आपके ही कुल में, कुल परंपरा में भी और शिष्य परंपरा में सुखदेव ने हमें, सुखदेव महाप्रभु ने हमें भागवत की कथा नहीं सुनाई। उन्होंने हमारे साथ भेद किया है,
ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ये देख लो कि इस कथा को सुन के परीक्षित को क्या मिलता है, क्या हाल होता है परीक्षित का। पहले ये जान लो, ये समझ लो, उसके बाद हम निर्णय करेंगे। और अंत में जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा संपूर्ण सुखदेव महाप्रभु ने परीक्षित को सुना दी, और जब उत्तम गति सुखदेव महाप्रभु को प्राप्त हुई तो ब्रह्मरातो भी